सोमवार को जारी किए गए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सीपीआई यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पर आधारित खुदरा महंगाई अप्रैल में घटकर 4.83% रह गई है। ये मार्च में 4.85% थी। वहीं दूसरी ओर खाने पीने की चीजें खासकर सब्जियों के दाम बढ़ने से थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई अप्रैल में बढ़कर 1.26% पर पहुंच गई। ये 13 महीने का सबसे ऊंचा स्तर है। तो महंगाई के दो सूचकांकों को लेकर अलग अलग राय क्या है? जानकारों के मुताबिक सीपीआई और डब्ल्यूपीआई के अलग अलग डायरेक्शन महंगाई के दो सूचकांकों में शामिल अलग अलग कंजप्शन बास्केट की वजह से हैं। डब्ल्यूपीआई में आयातित चीजों समेत बड़ी संख्या में सामान शामिल होते हैं। ऐसे में ग्लोबल सामान की कीमतों में किसी भी तेजी का असर इस पर तुरंत देखने को मिलता है। दूसरी ओर सीपीआई का एक व्यापक सूचकांक है जिसमें घरेलू चीजों की बड़ी रेंज शामिल है और सर्विसेज के लिए अपने वेटेज का 25% आवंटित करता है। The CPI on the other hand has a much bigger component of food items. So it's domestic food items that influence the CPI to a larger extent. Also the CPI has services, so almost a quarter of our Indian CPI is made up of services which don't find any place in the WPI at all. लेकिन दो महंगाई सूचकांकों में इस फर्क की वास्तविक अहमियत क्या है और ये हमें कैसे प्रभावित करता है? खाने की चीजों में खुदरा और थोक महंगाई दोनों अप्रैल 2024 में 8.70% और 7.74% के सबसे ऊंचे स्तर पर रही। वहीं अप्रैल 2023 में ये 3.84% और 3.88% थी। जानकारों के मुताबिक अगले 2 महीनों में खाने पीने की चीजें और महंगी हो सकती हैं क्योंकि गर्मी और फिर मॉनसून के मौसम में बारिश की वजह से खराब होने वाली चीजों की कीमतें बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि बाद में इसमें कमी आएगी। इसकी वजह से भारतीय रिजर्व बैंक के लिए जून में अपनी अगली मॉनिटरिंग पॉलिसी कमेटी की बैठक में किसी भी रेट में कटौती पर विचार करने की गुंजाइश सीमित हो जाएगी। Inflation is very much a concern, CPI inflation which concerns the common man, and I think governments, particularly state governments, have to do a lot as far as supply side issues are concerned to reduce CPI so that relief could be brought to the common man. And again, for macroeconomics also, CPI reduction is very important. भू राजनीतिक तनाव कम होने के कोई संकेत न मिलने की वजह से भी ग्लोबल कमोडिटी की कीमतें बढ़ रही हैं। ये डब्ल्यूपीआई महंगाई को बढ़ाने में मदद कर रहा है। हालांकि जानकारों का मानना है कि इन तनावों में किसी भी समाधान से डब्ल्यूपीआई महंगाई में कमी आ सकती है और धीरे धीरे खुदरा महंगाई में तेजी से कमी आ सकती है।